नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, पेंशनरों के लंबित चिकित्सा बिलों की अदायगी 1 माह के भीतर होगी। सजग जन आंदोलन में बदल रहा प्रदेश सरकार का चिट्टा विरोधी अभियान। चिट्टा माफिया का अंतिम अध्याय। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पेंशनरों के सभी लंबित चिकित्सा बिलों की अदायगी आगामी 1 माह के भीतर पूर्ण कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा आज हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ की तरह कार्य करते हैं और उनके समस्याओं और मांगों का उचित समाधान करना प्रदेश सरकार का दायित्व है। सेवानिवृत्ति के उपरांत कर्मचारी अपने सामाजिक सरोकारों का बिना किसी बाधा के निर्वहन सुनिश्चित कर सके, इसलिए प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद ओपीएस बहाल की। इससे प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनरों की मांगों का समाधान सुनिश्चित कर रही है और उनकी विभिन्न देनदारियों की अदायगी भी समय समय पर की जा रही है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं खुद भी एक कर्मचारी का बेटा हूँ। मैं आपके दर्द को समझता हूँ, पीड़ा को भी समझता हूँ और पेंशन के समय में तब अधिकारियों से पूरी बात करने के बाद ही घोषणा तब करूँगा। जो भी बुजुर्ग है, जिसका भी कोई भी पेंशनर है, जिसका मेडिकल बिल पड़ा है, उसका मेडिकल बिल हम तुरंत प्रभाव से 1 महीने के अंदर सबके पैसे आ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार संसाधनों के सृजन के साथ साथ वित्तीय अनुशासन भी सुनिश्चित कर रही है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान वित्तीय कुप्रबंधन से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा और कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों की अदायगी भी समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कर्मचारियों और पेंशनरों की सभी देनदारियां प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट का आत्माराम जी के नेतृत्व में पूरे जिला से एक डेलीगेशन आया है। इन्होंने एम्प्लॉइज से संबंधित मांगे रखी है। एक तो रखा है कि जो हमारे मेडिकल बिल है सभी कर्मचारियों के, सभी विभागों के, उनको तुरंत प्रभाव से रिलीज किया जाए और जो 1/1/16 से 2022 तक के जो एम्प्लॉइज है उनके एरियर की बात इन्होंने रखी है और जो एरियर जो उनका बैलेंस पड़ा है, जिसमें 75 साल से ऊपर का एरियर मिल गया है और बाकियों का एरियर अभी नहीं मिला है, उसकी इन्होंने मांग रखी है। तो मैंने कहा मैं सभी मांगों का अध्ययन करूँगा और इन्होंने एक निमंत्रण दिया है कि हम ज्वाइंट पेंशनर जो फ्रंट है 17 तारीख को ये घुमारवी में एक बड़ी रैली करना चाहते हैं। तो मैंने उस निमंत्रण को इनके स्वीकार कर लिया है और 17 तारीख को मैं इनके निमंत्रण पर वहाँ जा रहा हूँ। पेंशनर हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है और निश्चित रूप से उन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी पेंशनर्स मुझे मिले थे, चाहे वो धर्मशाला में भी मिले थे। मैंने उनसे कहा था कि हम आपकी सभी मांगों के पर विचार करेंगे और आज ये ज्वाइंट फ्रंट पेंशनर्स जो एसोसिएशन मिली है, इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि आप हमारे 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस होता उस दिन आइए। तो मैंने इनका पेंशनर दिवस का निमंत्रण भी स्वीकार किया है और मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेडिकल बिल जिस भी विभागों के हैं, वो सारे डिपार्टमेंट अपने मेडिकल बिल यहाँ हमारे ट्रेजरी में भेजिए। 1 महीने के भीतर सभी के मेडिकल बिल को निवारण हो जाएगा। आज मैंने ज्वाइंट पेंशनर फंड को ये बात कही है और निश्चित रूप से जो एरियर की बात है उसके बारे में भी मैंने कहा कि मैं अध्ययन करने के बाद जब बैठक होगी तो मैं उसमें इस बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मादक पदार्थ चिट्टा के विरुद्ध बहुआयामी, सख्त और परिणामपरक मुहिम की शुरुआत की है। ये केवल एक अभियान नहीं बल्कि नशा माफिया के खिलाफ निर्णायक युद्ध है, जिसे प्रदेश सरकार ने नशा माफिया की जड़ों तक पहुंचने और इसे पूरी तरह उखाड़ फेंकने के ध्येय के साथ नई दिशा दी है। 15 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज शिमला से चौड़ा मैदान तक आयोजित महावॉकाथॉन का नेतृत्व करते हुए इस मुहिम को एक व्यापक जन आंदोलन में बदलने की घोषणा की। ये मुहिम अब राज्य स्तर से होते हुए पंचायतों, गांव और घर घर तक पहुंच रही है। इसमें समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। बीते दिन धर्मशाला के दाड़ी मैदान से पुलिस ग्राउंड तक आयोजित वॉकाथॉन में भी मुख्यमंत्री ने दोहराया कि चिट्टा माफिया का विनाश सरकार का दृढ़ संकल्प है।
धर्मशाला में मुख्यमंत्री ने प्रहारक शब्दों में स्पष्ट कहा, जो लोग चिट्टा बेचकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, परिवार नष्ट करते हैं, उनके लिए देवभूमि हिमाचल में अब कोई जगह नहीं बची है। नशे के कारोबार में शामिल किसी भी अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में सरकार इस सजग सामाजिक आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए कानूनी मोर्चे पर भी कठोर कदम उठा रही है। नशा विरोधी कानूनों को और अधिक कड़ा किया जा रहा है। चिट्टे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है। चाहे इसे काले कारोबार में शामिल व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, चिट्टे के विरुद्ध यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य को बचाने का युद्ध है। हमने मिलकर ड्रग्स के बड़े सप्लायर और इंटरस्टेट गैंग की सबकी कमर तोड़ दी। आज मैं फिर साफ कह रहा हूं, आज मैं सभी सुनो, आज मैं फिर साफ कह रहा हूं, चिट्टा बेचने वालों के लिए देवभूमि हिमाचल में कोई भी कहीं भी कोई जगह नहीं है। हमारी सरकार बनी और हमने 2024 में पिट एंड डीपीएस एक्ट को लागू किया, उसे हमने धरातल पर उतार दिया है। इस कानून के तहत 40 बड़े तस्कर हिरासत में लिए गए हैं। हमने कहा था नशे की कमाई का एक एक पैसा जब्त होगा और हमने साबित किया है। हमने 40 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की है। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, प्रदेश को चिट्टे से पूर्णतः मुक्त करना और युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना। धर्मशाला में मुख्यमंत्री ने अपनी बहुआयामी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए लोगों से चिट्टा संबंधी सूचनाएं संबंधित एजेंसियों से साझा करने की अपील की तथा सूचना देने वाले को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की। जो भी चिट्टे की सूचना देगा उसका नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। 2 ग्राम की सूचना पर 10,000 रुपया, 5 ग्राम की सूचना पर 25,000 रुपए की घोषणा करता हूँ। 25 ग्राम तक 50,000 रुपया, 1 किलो तक 5 लाख रुपया, 1 किलो के ऊपर 10 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ और बड़े नेटवर्क को पकड़ाने पर 5 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम देने की घोषणा करता हूँ। 30 दिन में इनाम की राशि का भुगतान किया जाएगा। बस एक नंबर याद कर लो जिस पर आपको सूचना देनी है। यह नंबर है 112। कि ये क्या नंबर है? 100। आप बड़ा करके बोलिए। इससे साबित होता है कि यह अभियान केवल सरकारी नहीं बल्कि लोगों की सहभागिता वाला सशक्त जन आंदोलन बन चुका है। सरकार ने चिट्टा माफिया को समाप्त करने के लिए पुलिस, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा आम जनमानस की सक्रिय भागीदारी के साथ एकीकृत बहुस्तरीय कार्य योजना लागू की है। प्रदेश के स्कूलों, महाविद्यालयों, पंचायतों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान को व्यापक गति दी जा रही है ताकि युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रभावी रूप से बचाया जा सके। सरकार ने नशे के आदी व्यक्तियों के उपचार, पुनर्वास और नशा सहित संगठित अपराध पर रोक लगाने के लिए नए विधेयक पारित किए हैं, जिनमें नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 लाख रुपए तक जुर्माना और नशा माफिया की संपत्ति जब्त करने जैसे कठोर प्रावधान शामिल हैं। पिछले 3 वर्षों में नशीले पदार्थों के विरुद्ध हिमाचल पुलिस की कार्रवाई ऐतिहासिक रही है। इस दौरान एनडीपीएस के 5,642 मामले दर्ज किए गए हैं। 8,216 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 36.657 किलोग्राम चिट्टा सहित भारी मात्रा में अन्य ड्रग्स बरामद की हैं। सरकार, पुलिस, जनप्रतिनिधियों और आम जनता के समन्वय से पंचायत स्तर तक चिट्टा सेवन करने वालों और चिट्टा माफिया की मैपिंग पूरी कर ली गई है। हर गांव और पंचायत में नशा निवारण समितियां गठित करने का निर्णय लिया गया है। बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में नया अध्याय भी शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट मत है कि चिट्टे के दलदल में फंसे युवा अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित हैं। उन्हें दंड नहीं, इलाज, प्रेम और पुनर्वास की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से नशा मुक्ति रोकथाम एवं पुनर्वास बोर्ड का गठन किया गया है और कई नई पहलें लागू की गई हैं। हिमाचल की सभ्यता, संस्कृति
और भविष्य को चोट पहुंचाने वाले मादक पदार्थ चिट्टा के खिलाफ ये चेतना और संकल्प निसंदेह निर्णायक मोड़ पर है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।